भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। जी हाँ, मैं हूँ निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम अपना चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं, एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन आपको लाइफ टाइम आगे मैथमेटिक्स के अंदर काम आने वाली है, जो कि अक्सर अगर दिमाग से निकल जाती हैं तो फिर अपन पता नहीं चलता, क्योंकि सेम सी डेफिनेशन होती हैं। तो आज हम अच्छी तरह से उन डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उनके आधार पर एक थ्योरम करेंगे, एक प्रमेय करेंगे और फिर अब लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है माध्यिका। मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि टाइम ज़्यादा जो है ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ओके, देखिए माध्यिका मीडियन क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड। त्रिभुज की किसी भी शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने की भुजा, जो सम्मुख भुजा है, उसके मध्य बिंदु को अगर मिलाने के लिए एक रेखाखंड खींचें, उसको बोलते हैं माध्यिका मीडियन, जो कि सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटे। अगला है लंब समद्विभाजक। नाम में आपको पता चल जाएगा, लंब यानी लंब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, समद्विभाजक मतलब समान 2 भागों में विभाजित करने वाला, यानी एक ऐसा लंब, एक ऐसा रेखाखंड जो 90 डिग्री का कोण बनाए और लंब समद्विभाजक यानी 2 समान भागों में विभाजित करें। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा है, उसके मध्य बिंदु पे खींचा गया लंब जो बराबर भागों में बांटे उस भुजा को, उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक या लंब अर्धक। उसका दूसरा नाम होता है लंब अर्धक। ओके, तीसरा पॉइंट है कोणों के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज के किसी कोण के 2 समान भाग करने वाला रेखाखंड, यानी कोई भी त्रिभुज है, उसका कोई कोण है, किसी भी कॉर्नर का कोण है। मैं मिटाने के बाद आपको, रफ करने के बाद आपको सारी डेफिनेशन एक बार डायग्राम के द्वारा बता दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक बार आप डेफिनेशन सुन लीजिए। कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं? कोई एक ऐसा रेखाखंड जो किसी भी कोण को, किसी भी एंगल को 2 समान बराबर भागों में बांट दे, यानी हाफ हाफ एंगल कर दें, उसको बोलते हैं रेखाखंड को कोणों के समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ओके, अगला है शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है? वह रेखाखंड जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने से प्राप्त हो। यानी कोई भी त्रिभुज, आपका त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, किसी भी एक शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, उसकी सामने वाली भुजा पर क्या डाला जाए? लंब डाला जाए, तो उसको रेखाखंड को क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। देखिए आपको कोई भी डेफिनेशन है वो नाम से ही पता चल जाएगा। शीर्ष लंब यानी शीर्ष से डाला गया लंब, कोणों के समद्विभाजक यानी कोणों का सम यानी समान, द्वि यानी 2 भाजक यानी 2 भागों में विभाजित करने वाला, लंब समद्विभाजक यानी कोई ऐसा लंब जो समान द्विभाजकों यानी 2 भागों में विभाजित करे। माध्यिका यानी मध्य बिंदु से गुजरने वाली, माध्यिका यानी 2 भागों में विभाजित करने वाली। वैसे संगामी रेखाएं, देखिए संगामी रेखाएं क्या होती है? 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर गुजरें, यानी 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक पॉइंट से होकर गुजरें, तो उसको बोलते हैं संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। ओके, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो मैं आपको डायग्राम के द्वारा सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओके, पहली थी माध्यिका। मैंने कोई त्रिभुज बनाया, माध्यिका देखिए क्या होती है। मैंने बताया था किसी शीर्ष से ये ए, ये बी और ये सी, ये कोई त्रिभुज है, इसके किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये मेरा मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा, ये हो गई माध्यिका। ये बी डी जो है ये क्या है? माध्यिका।
अब लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक यानी कोई भी एक, यहां से मैं लंब खींचूं जो 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ये जो भुजा है ए बी, बी सी और ये डी, तो इसको दो भागों में विभाजित करें, यानी ए डी बराबर क्या हो, बी डी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। एक ऐसा लंब जो समान दो भागों में क्या करें, विभाजित करें। तीसरा क्या था, तीसरा अपना पॉइंट क्या था, कोणों का समद्विभाजक। देखिए ये मेरा कोई त्रिभुज है, इसका मैंने कोई एक कोण लिया, ये कोण पहले मेरा मान लीजिए 60 डिग्री था, ठीक है, तो मैं कोई एक ऐसा रेखाखंड खींचूं जो इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें, मतलब ये जो कोण है ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब कि मतलब कोई भी कोण हो तो उसका समद्विभाजन यानी दो बराबर भागों में बांट देना, ये कहलाता है कोणों का समद्विभाजन। ओके, अब है चौथा पॉइंट। चौथा क्या था, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई त्रिभुज है, उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के ऊपर डाला गया लंब। अब ये बात नहीं कर रहा कि दोनों भागों को बराबर भागों में बांटे, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। जैसे कि एक तो मैं कह दूं, डायग्राम बना दूं कि ये लंब डाला मैंने जो कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक मैंने बोल दिया कि कोई ये त्रिभुज है, ये और मान लीजिए इधर है, मान लीजिए कोई है, तो मैंने यहां पर डाल दिया लंब। तो देखिए ये लंब तो है लेकिन दो बराबर भागों में नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना ही पार्ट है, ये जबकि इतना बड़ा पार्ट है। तो इसका मतलब ये जो मैं बता रहा हूं आपका शीर्ष लंब, ये बराबर भागों में बांटने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बोलता है कि शीर्ष से खींचा गया लंब जो सम्मुख भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब लंब है। ओके, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, संगामी रेखाएं, यानी किसी एक पॉइंट से तीन या तीन से ज्यादा गुजरने वाली रेखाएं, यानी एक पॉइंट है यहां से 1, 2 और 3, तीन रेखाएं मैंने खींच दी। कहने का मतलब जैसे मैं खींच दूं कि ये हो जाए, यहां से भी मैं कोई खींच दूं, यहां से भी मैं खींच दूं, तो ये जो पॉइंट है वो संगामी रेखाएं कहलाएंगी, क्योंकि तीन जो है एक ही बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, तो ये हो गई पांचों डेफिनेशन। आई थिंक आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छी से समझ में आ गई होगी डायग्राम के द्वारा भी। अब हम एक प्रमेय करते हैं। प्रमेय क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। लंब समद्विभाजक जो है संगामी होते हैं। ये प्रमेय हमारी, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसके अंदर देखो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। पहले तो लिखेंगे दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ के बाद में हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। फिर हम क्या लिखेंगे, रचना। फिर क्या लिखेंगे हम, उपपत्ति। किसी भी प्रमेय को सोल्व करने के लिए या किसी भी ऐसे एग्जाम्पल को, प्रमेय के एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके, तो देखिए मैंने कोई डायग्राम बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने पॉइंट लिया ये, देखिए हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है सीधा ना बने, ठीक है, तो आप समझ जाना। सी डी ओपन ई, ये 90 डिग्री का साइन होता है कि समकोण है।
ठीक है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ओके, मैंने कोई एक लंब लिया। अब देखिए क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। हमें पहले तो ये प्रूफ करना है कि लंब समद्विभाजक होते हैं तो संगामी होते हैं। संगामी आपको पता है कि एक पॉइंट से गुजरने वाले तीनों रेखाएं क्या है, संगामी होती हैं। अगर एक पॉइंट से कोई 3 रेखाएं गुजरे, 3 या 3 से ज़्यादा, तो देखो एक पॉइंट से ये और ये गुजरी हैं तो ये संगामी हो गया। लेकिन प्रूफ करना है कि तीनों क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो मैंने दिया हुआ है, मैंने मान लिया दिया हुआ में क्या है मेरे पास कि कोई एक जो OE है ये लंब है BC का, AC का, ये लंब समद्विभाजक है। ये दिखने में ये छोटा और ये बड़ा लग रहा है पर ये लंब समद्विभाजक है, यानी EC बराबर जो है AE है और CF बराबर FB है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है छोटा बड़ा, बाकी ये लंब समद्विभाजक है। ओके, तो दिया हुआ हमें क्या लिखेंगे कि OE तथा OF जो है वो क्रमशः है, ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, ये जैसे जैसे आगे करेंगे लिख देंगे, क्रमशः AC तथा BC के लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है तो ठीक है। और जो OD है, OD भुजा AB पर लंब है। देखिए मैंने क्या कहा कि जो OE है वो तो लंब समद्विभाजक है, मतलब 2 समान भागों में बांट रहा है, और OD जो है वो सिर्फ लंब है। OD सिर्फ AB के ऊपर लंब है, लंब समद्विभाजक नहीं कहा मैंने। समद्विभाजक का मतलब है 2 बराबर भागों में बांटना। अभी मैं सिर्फ लंब कह रहा हूँ, लंब कहीं भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि 2 बराबर भागों में बांटे। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, मेरे को सिद्ध यही करना है कि OD जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है। OD AB का लंब समद्विभाजक है। ओके, इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि OE तथा OF जो है वो इसके लंब समद्विभाजक हैं और क्रमशः O बिंदु पर मिलते हैं। ये तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, सिद्ध करना लिख दिया। अब लिखते हैं रचना। रचना में हमने क्या किया, O को OC से मिला दिया, OF को है इसको A से मिला दिया और O को B से मिला दिया, यानी OB OC और OA को मिलाया। ये हमने क्या की, रचना की। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो जो अभी तक किया। इसके अंदर दिया हुआ, सिद्ध करना और रचना 3 चीज़ें लिख ली। अब हम उपपत्ति में सिद्ध करेंगे कि लंब समद्विभाजक कैसे हुआ। ठीक है, अब करते हैं उपपत्ति। अब देखिए OF जो है, ये F और E जो है वो क्रमशः AB और AC है। ABC यहाँ से आएगा, यहाँ AC क्या है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो आपने पहले वाले लेक्चर में मैंने एक प्रमेय पढ़ाई थी, उसके अंदर विलोम भी बताया था एक प्रमेय का। आपको याद है कि किन्हीं भी दो पॉइंट से कोई भी एक लंब समद्विभाजक खींचें तो उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला रेखाखंड से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। मैंने आपको बताया था कि ये कोई A पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, इनका लंब समद्विभाजक यहाँ है, यहाँ कोई लंब खींचते हैं। ठीक है, तो इस लंब पे कोई भी पॉइंट हो तो वो दोनों से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। बताया था मैंने 10.1 पर में जो थी आपकी, वो मैंने पर में पहले वाले, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बिंदुपथ के नाम से, उसके अंदर आप जाइए, उसके अंदर मैंने पहले वाले लेक्चर के अंदर पर में करा रखी है, वहाँ से आप समझ लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उस परमे के विलोम से ये क्या होंगे,
समदूरस्थ होंगी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, OE तथा OF क्रमशः AC तथा BC के लंब समद्विभाजक है। तब पर में 10.1 के विलोम से, मैं यहाँ पूरी नहीं बता रहा क्योंकि मैंने बता रखी है पहले, आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर आप देख लीजिए, मैंने समझा दिया आपको कि पर में कौन सी थी वो। अगर देखिए ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा कि जो OC है, OC जो है वो बराबर होगा किसके, OB के। इसी प्रकार जो क्या है, ये इसका लंब समद्विभाजक है, तो जो OC होगा, OC जो है वो बराबर है किसके, OA के, OA के। ठीक है, अब देखिए मैं त्रिभुज लेता हूँ AOB के अंदर, ठीक है, त्रिभुज AOB में यहाँ देखिए जो OA है, OD तो क्या है, लंब है, OD भुजा AB पर भुजा AD पर क्या है, AB पर लंब है, ठीक है। और जो OA है वो बराबर है OB के, क्योंकि देखिए OC दोनों बराबर है, तो इन दोनों के द्वारा मैं क्या कह सकता हूं कि OA बराबर क्या है, OB है, OA बराबर OB है, यानी OA बराबर क्या है, OB है, OA बराबर OB है। तो देखिए ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं और ये इसके ऊपर लंब भी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसी प्रमेय से मैं क्या कह सकता हूँ, OD जो है वो भुजा AB के ऊपर लंब समद्विभाजक है, क्योंकि जब लंब समद्विभाजक होता है तभी जो है वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, मतलब दोनों पॉइंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये लंब है तो मैं कह सकता हूँ जो OD है वो भुजा AB के ऊपर लंब समद्विभाजक है। ओके, ऊपर वाली प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि OD भुजा AB का लंब समद्विभाजक है। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। देखिए आज हमने क्या किया, 5 डेफिनेशन देखी। माध्यिका जो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। ओके, दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक। लंब समद्विभाजक होते हैं वह लंब जो किसी भुजा को 2 समान भागों में बांटे और 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तीसरा पॉइंट था कोणों का समद्विभाजक, यानी कोई एक ऐसा रेखाखंड जो किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करे, उसको बोलते हैं कोणों का समद्विभाजक। अगला पॉइंट था शीर्ष लंब, यानी किसी शीर्ष से निकाला गया लंब, यानी कोई शीर्ष होगा त्रिभुज का, उससे सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा जाए, उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। अगला पॉइंट था संगामी रेखाएं, किसी एक पॉइंट पर 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से गुजरती हैं तो उनको बोलते हैं संगामी रेखाएं। इस प्रकार हमने एक प्रमेय की, प्रमेय जो थी वो थी कि किसी भी त्रिभुज जो है उसके अगर लंब समद्विभाजक खींचें तो वो संगामी होते हैं, यानी एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं। तो ये पॉइंट, ये जो आज की वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारी ऐसी वीडियो आपको और पहले वाली देखनी है तो आप प्लेलिस्ट मैंने अच्छी तरीके से बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो अगले वाले लेक्चर के अंदर हम इससे आगे की जो प्रमेय है, 2-4 प्रमेय हो रहे हैं, उसको लाएंगे और इस चैप्टर को बहुत जल्दी क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।